पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने सियासी धमाका कर दिया। कहते हैं पीटीआई नए शफाफ इलेक्शन के लिए असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए भी आमादा है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं इमरजेंसी लगाएं, मर्जी की जमातें पार्लियामेंट में बैठाएं, ये इजाज़त नहीं देंगे। अवाम पूछते हैं दो सूबों में किस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग हो जाए, मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा खत्म होने चाहिए। सारी जिंदगी जेल काटने के लिए तैयार हूँ, डील नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी से तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हम पर तो पहले से पाबंदी थी, इसीलिए इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया। आर्टिकल 6 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने वालों पर लगना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं तब ठीक थे जब आपके केसेस ख़त्म किए गए। इन लोगों को डर है कहीं हल्के ना खुल जाएं, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। मखसूस एलीट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज और हुक्मरानी कर रहा है। बानी पीटीआई का अब एक बार है 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और वीडियो सामने लाने का मुतालबा। बुशरा बीबी का एक बार फिर बानी पीटीआई और अपनी जान खतरे में होने का खदशा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई की जान को खतरा है। पहले भी जहर दिया गया, फायरिंग भी की गई। हमारी दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया जा रहा। मैंने दरख्वास्त में किसी का नाम नहीं लिखा। उन्हें किस चीज़ का डर है? चोरों, लुटेरों और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। मुखलिस और खुददार लीडर को जेल में रखा हुआ है। अटक जेल में बानी पीटीआई को गलाजत वाली जगह पर रखा गया। रात भर वो बालों से कीड़े निकालते रहे। दिन में एक दफ़ा खाना दिया जाता था। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा झूठ पर मबनी है। क्या मुकदमा बनाने वाले भी हल्फ लेंगे? इद्दत केस में बरीयत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मैं बुज़दिल नहीं, मेरी गिरफ्तारी को डील कहा गया। मुझे नहीं पता कि जिंदा होंगी या नहीं। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही। चीफ जस्टिस की मखसूस नशिस्तें, केस में हुकूमत की नज़रसानी अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिमायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इनकार। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में चीफ जस्टिस ने कहा नज़रसानी को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का कहना था कि तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। नज़रसानी तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस भी दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा नज़रसानी का हक आइन ने दिया। जजेस को आराम और आसानी नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नज़रसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। कमेटी ने नज़रसानी समाअत फौरी मुकर्रर करने का फैसला 2-1 के तनासुब से मुस्तरद कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नशेबी इलाकों से बारिशी पानी की निकासी का दावा। मेयर मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा हैवी मशीनरी मौजूद है। अवाम के ठुकराए हुए लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 25 मिलीमीटर, माड़ीपुर 23, कुरंकी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5 और DHA फेज़ 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिजली की आंख मचोली से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तरक्की करता मुल्क गड़े में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नवाज शरीफ बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ ये जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। सबके लिए मुसीबत बन चुका है। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़े करें। अवाम के 14 तबक रोशन करने की तैयारियां। बिजली की फीस यूनिट कीमत में मजीद ₹2.10 इजाफे का इम्कान। CPPA ने महंगी बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जून में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।
नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। कराची वालों को भी बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली 10% से भी कम, मुआवजा 100%। 10 पावर प्लांट्स का बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए माहाना लेने का इंकशाफ। साबिक़ निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा 106 पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। IPPs को रवा साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगियाँ की गई। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सार्फिन के साथ ज्यादती ना की जाए। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल की तकसीम के लिए सार्फिन की अहलियत का तरीक़ाकार तय। महकमा तवानाई ने फाइनल प्लान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलविस और डिफ़ॉल्ट सार्फिन भी स्कीम से आउट। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। स्कीम 14 अगस्त से नाफिज होगी। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सूबाई हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम के जरिए आते हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में खिताब। कहा मुल्की बागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो किसी नज़रिए के तहत नहीं, हर शोबे में इंतशार है। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। हम IMF की गुलामी में चले गए हैं। बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। ज़र मुबादला की कमी के बावजूद हम इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सरकारी सतह पर इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा ताजिर और अवाम मुल्की मसनूआत को फ़रोग देने का फैसला कर लें। ताजिर बरादरी के बाहमी एतमाद और इत्तफाक राय से ही इम्पोर्टेड मसनूआत का मसला आप हल कर सकते हैं। चीन से ताउन के मुआहदों पर अमलदरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में चीन से तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क मनसूबे का भी दौरा। कहा पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुँचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। IT पार्क पूरे खित्ते के लिए रोल मॉडल होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म से कोहपेमा नायला कियानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने पर नायला कियानी को मुबारकबाद। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की हिमायत करें या नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद पार्टी में मुशावरत तेज़ कर दी। पीपल्स पार्टी दीगर हम ख्याल जमातों से भी मुशावरत करेगी। मुस्लिम लीग नून भी दीगर जमातों को एतमाद मिलेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से शरी रहमान और नून लीग से इसहाक डार पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी महाज संभालेंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हक के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने TV प्रोग्राम में दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मसवदे पर दस्तखत किए थे। नोटिस में कहा गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर सरेआम माफ़ी मांगे वरना 1 अरब रुपये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार है।
नून लीग की 3 खवातीन अरकान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दरख्वास्त में कहा, अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कल अदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायतदार पीटीआई सिंध की जानिब से हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका शिकायत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। लाहौर के हल्का NA 127 से वफाकी वजीर अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत 22 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वफाकी वजीर अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को असल फॉर्म 45, फॉर्म 47 और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल तब्दील न करने का फैसला अच्छा है। तासुर है जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मरीम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। राहत बेकरी के बाद जलाओ गिराव केस में फवाद चौधरी, हाफिज फरद अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसील। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आजम खान, जुबैदा जलाल और परवेज खटक के बयानात पर बानी चेयरमैन के वकला की जराह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाहों को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया गया। बानी चेयरमैन को अंग्रेजी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची तजावुजात से पाक ना हुआ। सड़कों पर रेडियो, फुटपाथ पर पठानों का राज। रही सही कसर गैर कानूनी पार्किंग ने पूरी कर दी। पुलिस और KMC एहलकार सरेआम भत्ता लेने लगे। पतारा माफिया को खुली छुट्टी। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुहाल। ठेले पे ठेला लगा हुआ है, कोई मदद पूछने वाला नहीं है, रास्ता भी नहीं गुजरता, एक गाड़ी का रास्ता छोड़ा हुआ है। ये कंजेस्टेड कर दी गई है मार्केट्स, इनको चाहिए स्पेस रखनी चाहिए। बदनाम रक्शे वाले हैं कि रक्शे वाले रोड जाम कर दें, जब ये रोड पथारे वाले जाम कर दें। कराची की शदीद गर्मी ने फूलों से ताजगी छीन ली। गुलाब, मोतिया, गेंदे की कीमतें आधी से भी कम रह गईं। पैदावार में भी 35% कमी। ताज़ा फूलों का कारोबार करने वालों के चूल्हे बुझने लगे। गुल फरोशों का कहना है गर्मी की वजह से फूल एक दिन से ज़्यादा महफूज रखना मुमकिन नहीं रहा। ऊपर से पैदावार में कमी ने कारोबार ठप कर दिया।